RRC ग्रुप डी एंड SSC GD के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, क्वेश्चनों को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पार्ट जो है 17 है। आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे, मैं इसका आशा करता हूँ। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे प्लेलिस्ट से, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक दिया हूँ और इंस्टाग्राम का और ट्विटर का, टेलीग्राम का और फेसबुक का, सबका लिंक दिया हुआ हूँ। आप चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा निराशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हैं, केवल चालू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्या प्रश्न बोल रहा है। ये प्रश्न बोल रहा है, पहला प्रश्न है कि 4 संख्याएं ABC, ध्यान से देखिएगा, 4 संख्याएं ABC और D ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। A और B का औसत 19.5, C और D का औसत क्या होगा पूछ रहा है ऑप्शनों में से। चलिए, ये सवाल औसत का है, देखते हैं सवाल का औसत क्या है, कैसे है। तो देखिए, औसत का मतलब होता है कि A का भी, B का भी, C का भी, सबका कितना मान है, 23 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बाद में केवल A और B का औसत कितना है, तो 9.5 है। तो जब सबका जो है A का भी 23, B का भी 23, सबका 23 है, एवरेज मतलब यही होता है। अब बाद में बोला है कि A का कितना हो गया, A का हो गया 19.5, 19.5 हो गया। ठीक है। कितना घट गया, कितना घट गया, जबकि A का मान यहाँ 23 था, यहाँ कितना का मान आ गया है 19.5। तो कितना घट रहा है प्रत्येक मेंबर पर, तो घट रहा है 3.5। तो ध्यान दीजिएगा, जो A और B के औसत में घटाव, मतलब घटाव हो रहा है, घट रहा है, तो ये कहीं बढ़ रहा होगा। कहाँ बढ़ेगा, C और D में बढ़ जाएगा। तो कितना कम हुआ है, A में 3.5 और B में 3.5, दोनों में इतना कम हो चुका है। मतलब कितना कुल कम हो चुका है, कम हो चुका है आपका 7। ठीक है, ये 7 कम हो चुका है और यही 7 जो है उसमें बढ़ गया होगा। ठीक है, तो 23 था, प्रत्येक का 23 था। अब दोनों में जो 7 कमी हुई है A और B में, वही 7 C और D में बढ़ गया होगा। जब 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5, तो किसी एक में 3.5 बढ़ गया होगा, 7 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 26.5। घबराइए मत, घबराइए मत। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं। आइए हम लगाते हैं इसको और थोड़ा सा और नियम से, घबराना बिल्कुल नहीं है यार। देखिएगा, दिया था, लगाते हैं इसमें बेसिक से। 1 मिनट, ये हिल रहा है। कह रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, अब बटा में 4 गो है ना, 4 कर दिया। इसका दिया औसत कितना, 23 दिया है। तो जब हम निकालेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D निकालूंगा, 3 गुणा कर देंगे हम 4 का इधर, 4 का गुणा इधर कर देंगे उस बगल, कितना जाएगा, 4 3 12 को 2, 4 दूना के 8 है कि 9, 92 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या दिया है कि A प्लस B का औसत मान, मतलब 2 करेंगे बटा में, ये है 19.5। कितना हो गया A प्लस B का मान, A प्लस B का मान कितना जाएगा, 3 गुणा कर दीजिए यार, तो A आएगा 39। बात समझे हैं। देखिए भाई, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म का कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम आराम से और मस्ती करते हुए यहाँ से वहाँ कूद कर पढ़ते हुए सीख जाएंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इतना तो विश्वास कर सकते हैं आप हम लोगों पर, क्योंकि हम लोग भी अभी परीक्षा में शामिल होते रहते हैं, तो आइडिया है परीक्षा के बारे में। तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें,
और लगाने का प्रयास करें। तो हमको पता है कि ए प्लस बी का कितना मान आ चुका है, ये हो चुका है 39। तो सी प्लस डी का मान कितना हो जाएगा, तो ये है 92 में से घट जाएगा, कितना आएगा, तो घटाइएगा। तो सी आप प्लस डी आप बटा में 2 क्या हो जाएगा, सी डी का ओ आ जाएगा औसत। जब घटाएंगे आप 39 को 92 में से कितना बचेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना ये सी डी का मान हो गया आपका, सॉरी इसका मान हो गया, इस सी डी का मान हो गया है 53। 53 बटा में हम 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10। देखिए आ गया, ऐसे भी उतना ही आ गया। कौन सा ये ऑप्शन हो रहा है आपका, देखते हैं कौन सा ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो सी सही है, 26.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23वां जो है ये उस समय का जब परीक्षा ये हुआ था 17-18 में आसपास, 18 परीक्षा हुआ था ये वाला ग्रुप डी का। तो उस समय का करंट अफेयर तो जो अभी के लिए हमारे महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं अगला बोल रहा है कि अम्लिक के आधार पर, मतलब जो अम्लीय होते हैं, अम्लीय को आधार तौर पर माना जाए, अम्लीय को यदि हम समझें या जानें, तो इसमें से कौन बात यहाँ पे स्पष्ट होती है, कौन बात यहाँ पे सही हो रही है, बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। जो अम्लीय होता है ना, जो अम्लीय होता है निष्प्रभाविक, मतलब उसमें कोई प्रभाव होता ही नहीं है, ये गलत बोला है। लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि नीला को लाल कर देता है। OH को जलीय माध्यम में पेश करता है, माने OH के रूप में जलीय विलयन में हमको OH प्राप्त होता है, ये कहना चाह रहा है, गलत है। OH नहीं प्राप्त होता है, हमें तो H प्राप्त होता है ना, ये प्राप्त होता है, गलत बोल रहा है। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करती है, हाँ ये सही है, ये डी सही है। तो हम लोग क्या सही होगा ऑप्शन, तो हम लोगों का डी सही होगा। लेकिन दोस्तों जो उत्तर दिया है ना इसका थोड़ा अजीब दिया है, आप मुझे बताइएगा उत्तर क्या सही होना चाहिए था। हमको उत्तर इसकी जो दिया है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, एक मिनट, देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो अम्लिक का आंसर है ना वो ए दिया हुआ है, और ए का मतलब समझ रहे हैं, ए का मतलब समझ रहे होंगे आप। देखिए ए का मतलब है, यहाँ देखिएगा, निष्प्रभावीकरण, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई अम्लीय है तो निष्प्रभावीकरण तो होगा ही नहीं, कोई प्रभाव रहबे करेगा, अम्लीय का प्रभाव रहेगा। तो हमारा तो डी सही आ रहा है, लेकिन ये दिया है ये तो गलत दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं हम लोग, कुछ और बातों को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल सही, ये हम सब जानते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। जो अच्छे और प्रबल अम्ल हैं ये खुद बोल रहा है सुचालक होते हैं, और उधर पीछे उल्टा ही दिया था। अम्ल धातु से क्रिया करके बनाते हैं हाइड्रोजन, जो अम्ल होते हैं धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन निकलता है उसमें से। भस्म एवं क्षार से प्रक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, क्षार से जब क्रिया अम्ल करता है तो जल बनता है और लवण बनता है, पता ही है आपको। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये सूचक लोग हैं। और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार की बात कर रहा है, ये सब बात समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न बोल रहा है 250 का 4.5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष या 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। आसान सवाल है। जब ये साधारण ब्याज पूछता है ना, तो आपको बिना कुछ विशेष ध्यान दिए हुए जो दिया है दर, जितना वर्ष कहता है उतना गुना कर दीजिए। 2 वर्ष का 2 गुना कर दीजिए, तो 4.5 का दूना 9 हो जाएगा। ये हो गया 9%। इसका मतलब होता है 9/100। ठीक है। कह रहा है कि कितना कुल धन आपके पास, 100 धन नहीं है, 250 धन है। मतलब ये 100 धन नहीं है, ये वास्तव में कितना है, तो ये है 250। कितना गुना भाई, कितना गुना, ओके। तो ये 2.5 2.5 गुना है। तो जो ब्याज मिला है ना हमको 100 पर, जो 9 पे ब्याज मिल रहा है, वो 9 पे नहीं तब होगा, वो भी कितना होगा, 2.5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 9 दूना के 18, कितना आएगा, 9 5 45 को 5 हो जाएगा। 9 दूना 18, 4 22 और 0.5। ठीक है, ये आपका सही आ गया। कौन सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सही जो है ये वाला है, 22.5, पहला सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक थैले में, देखिएगा ध्यान से इसको, ये बोल रहा है एक थैले में नीली और लाल गेंदें हैं, मतलब ब्लू और लाल माने रेड। उनका अनुपात नियत है, मतलब 84 ब्लू है, कितनी लाल है, मतलब 84 जो है लाल है और कितनी ब्लू हैं, तो ब्लू जो है इसमें दिया है 36 गो। ब्लू कब गो हैं, तो 36 गो हैं। अनुपात निकाल लीजिए, 12 3 36 12 7 84। तो बोल रहा है ना, अरे क्या होता, नीली गेंद, ब्लू वाला गेंद 3 नहीं होता बल्कि 54 हो। देखिए यहाँ पे दिया है, बल्कि 54 होता तो क्या होता, 3 नहीं है 54 होता, तो कितना गुना होता, हो जाएगा 18 3 54, सॉरी कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, तो 3 एकम 3 और 3 वाड़े 24, ठीक तो है, 18 3 54, 18 गुना। तो ये भी क्या होगा भाई, 7 नहीं होगा, ये भी क्या होगा हमारा जो रेड वाला है, 7 नहीं होगा, वो भी कितना होगा, वो भी 18 ही गुना होगा। कितना आएगा, तो गुणा करें 18 का, 7 बटे 56 को 6 हो जाएगा, और 7 एकम 7 5 12 126। ये है ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक मिनट, तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, सुविधा हो जाएगा हमको हल करने के लिए। छोटा कर देते हैं इसको, ना हो तो। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न अंतिम बोल क्या रहा है, कोई मलिका है, ये जो है मलिका है, और क्या करती है, देखिए दिशा के बारे में बात कर रहा था। ये दिशा आप जानते ही हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है जी। तो कोई मलिका नाम की लड़की है, चलती है पहले उत्तर, तो शुरू यहाँ से करती है, ये गई उत्तर, 1 किलोमीटर गई, ठीक है, उत्तर जा रही है, दाएं मुड़ती है और जाती है 500 मीटर,
ठीक है। तो बोल रहा है कि उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब किस दिशा में है, तो यहाँ पे थी इधर जा रही है, किस दिशा में भाई, तो देखिए ये उत्तर भी और पूर्व दोनों दिशा में है, मतलब क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा में। इसका उत्तर जब उत्तर पूर्व, कौन सा होगा ऑप्शन, तो पहला ही उत्तर मिल गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट अपने आप में है, इसको समझते हुए चीज़ों को देखिएगा। तो कितना इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, नल टंकी का कार्य समय वाला है। 2 पाइप अकेले किसी काम को करते हैं, मतलब कहने का ये हमारा है कि ए किसी का नल को भरता है, एक मिनट, हाँ, ए जो है किसी नल को भरता है 42 घंटे में, बी जो है नल को भरता है 56 घंटे में, और सी खाली करता है 32 घंटा में। क्योंकि लघुत्तम आएगा, जो कार्य हम बोलते हैं, कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप निकाल सकते हैं, निकालना होगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे निकालते कैसे हैं, तो ये है 42 और ये है 56, ठीक है, और ऊपर में कर दे रहा हूँ 32, ऊपर में कर दे रहा हूँ 32, है ना, तो लिखा नहीं रहा है, 32 हो गया। मतलब दो से तो ये हो जाएगा 21, ये आ जाएगा आपका 28, ये आ जाएगा आपका 28 आएगा, है ना, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको इधर करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इधर करते हैं इसको, यहाँ देख लीजिए, कर देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। ये है 42, 56, 32, 2, 21, 28, 16, एंड 2 से 21 नहीं कटेगा, ये 14 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, फिर 2 से 21, 7, 4, 2, कितना हो जाएगा, ये 21 से रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे किया जाए तो ये हो जाएगा आपका, कितना कटेगा, ये कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21, 7 और 1, फिर कटेगा 7 से, ये 7 के 21, 7 के 7, फिर कटेगा 3 से, मतलब क्या देख रहे हैं आप, तो ये हो गया 16, ये कितना हो गया 16 अदुना के 32, यहाँ 32 कर लीजिए, अगुणे 17 के 21, ये लघुत्तम हो गया। कभी कभी थोड़ा सा लघुत्तम बड़ा आता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है भाई, घबराने से सवाल लगने वाला है, आराम से आपको करना होगा, सोच समझ कर करना होगा। जब ये सब अभ्यास रहेगा ना, आपको सवालों को फटाफट कर लेंगे, अगर घबराएंगे तो एक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं हम अगला सवाल, इसके लगते हैं अगला पार्ट। देखिए इतना हो गया लघुत्तम ना, तो क्या करेंगे आप, अब 42 का भाग करेंगे, कितना आएगा, क्षमता आएगा। जब 42 से भाग बट्टा में जब 42 करेंगे, यहाँ पे जब बट्टा में 42 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 21 दूना के 42, और 2 भाग करेंगे 16, 32 में 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेव हो गया। अब इसका भाग करते हैं बी वाले पार्ट से, 56 से, तो ध्यान दीजिएगा, बट्टा में 56 जब करेंगे ना, तो 7 के 21 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और 56 बटा में रहेगा, तो 7 बटे 56 8 बार आएगा, 8 चौको 32, तो यहाँ से जो है आपका 4 मिल जाएगा, और यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है, कटाएंगे तो 4 3 12, तो ये हो गया आपका 12। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्मार्ट नहीं बनेंगे ना तो फिर दिक्कत होने वाला है, स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, गणनाएँ आपको आना चाहिए। चलिए कितना हो गया, देखते हैं सी का कितना हो जाएगा, 32 से भाग करेंगे तो आएगा 21, 21 जो है, ये दोनों प्लस हैं क्योंकि भरते हैं, लेकिन ये क्या करता है, सी वाला खाली करता है, तीनों संख्या खुल जाएंगे, तो ए आ प्लस बी आ प्लस सी तीनों खुल गए हैं, तो क्या होगा, ये लोग भरेंगे 16 और 12 भरेंगे 28, तो 21 खाली करेगा ये अकेले, कितना बचेगा, तो 28 में से 21 जाएगा,
7 जो है क्षमता का माने पानी भरेगा। जब हमको दिन निकालना होता है ना किसी भी नल टंकी द्वारा, तो वही होता है कार्य बटा में क्षमता। कितना कार्य है तो 32 गुणे 21 बटा में 7, 7 त्रिके 21 कितना आएगा 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9। 96 घंटा में क्या होगा भर जाएगा। नहीं दिया 96 घंटा तो कितना हो जाएगा 48 दूना के 96 मतलब 4 दिन हो जाएगा। ये किसके बराबर है 4 दिन के बराबर। तो अब ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और कौन ऑप्शन आपका है डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं आगे हम प्रश्नों को। ये प्रश्न बोल रहा है ये एक मिनट दोस्तों, थोड़ा धैर्य दीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो जा रही है चीज़ों को मेंटेन करने में। देखिए ये कथन निष्कर्ष वाला है, अच्छा सवाल है, इसमें कोई गणना नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये क्यों कह रहा है तो बड़ा कर लेते हैं, समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। मतलब एक मार्गी मतलब होता है केवल आने के लिए या केवल जाने के लिए, एक साथ दो गाड़ियाँ नहीं चल सकती, यही बोलना चाह रहा है। अब निष्कर्ष का निकाल रहा है, ऐसा बोलने का वजह क्या है, निष्कर्ष क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला निष्कर्ष है साइन बोर्ड, मतलब जो वहाँ पे रोड पे बने होते हैं साइन बोर्ड, जो बोर्ड लगे होते हैं, तीर बना होता है, पर चिन्हित तीर, जो उस पर तीर बना हुआ है बोर्ड पर, दिशा में ही ड्राइविंग अनुमति है। मतलब जिधर तीर बना है ना उधर दिशा में ही केवल ड्राइविंग करना है, मतलब गाड़ी चलाना है। सही बात है। अगर रोड एक दिशीय है, केवल एक दिशा में ही गाड़ी चला सकते हो आप उस साइड से, तो उस दिए गए अनुमति के हिसाब से चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो बात हम सत्य है। सेकेंड बात कर रहा है लड़के को सड़क के संबंधित चिन्हों की जानकारी है, तभी तो बात कह पा रहा है, तो कैसे कह पाता। दोनों सही है, तो ऑप्शन में कौन सा होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तो आप लोग देखिए पूरा इसको। देखिए ये कह रहा है अजय कहता है कि लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है। अजय कोई लड़का है, ये क्या है तो अजय कोई लड़का है। ये कहता है कि यह कोई लड़की है, उसकी माँ के पोते, तो उसकी माँ तो ऊपर हो जाएगी, यहाँ पे उसकी माँ हो जाएगी मदर, और माँ का पोता क्या होगा, इस एक पीढ़ी नीचे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पोता होगा। अब पोता क्या होगा लड़के का, इस माँ के बेटा ये होगा, उसका पोता ये होगा, माने माँ का पुत्र जो है ए होगा, और ए का पुत्र ये होगा, तभी तो पोता होगा माँ का। यह लड़की बोला है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो पोते की पत्नी मतलब इधर कहीं पत्नी होगी, ये वाइफ है। और ये क्या है, ये जो है पोता है, पोता मतलब कि जिस नातिन कहते हैं, ऐसा कुछ मान सकते हैं इसको, इनकी वाइफ। तो ध्यान दीजिए, इसका तो ये लड़का हो गया ना, और लड़का जब हो गया इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी बहू हो जाएगी, और इसकी पत्नी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो कौन सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आसान सवाल है, तो आज बस गुमराह किया है। 32वां नंबर पे ये बोल रहा है कि जो सवाल लिखा है, अंक लिखा है 3 7 2 8 4 5 6, इसका स्थानीय मान कितना समय होता है, तो 7 गुणे 1 पर क जीरो रहेगा, 1 1 2 3 4 5 5 जीरो रहेंगे, इसे स्थानीय मान कहते हैं। ये सबको पता होता है, स्थानीय मान कहते हैं इसको। ठीक है, इसे 5 जीरो है, यहाँ जीरो कर लेते हैं और कहीं पे यहीं कर लेते हैं, जीरो है ना, यहाँ जीरो एक और है, 5 जीरो है, कुल मिला करके कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7000, 7 पर हो जाएगा 4 जीरो, हो जाएगा 5 जीरो, है ना। और जो इसका अपना स्थान है वो 7 केवल है, दोनों को जोड़ देना है, ये तो बोला है कि जोड़ दीजिएगा, कितना मिलेगा हमको 7
1 2 3 4 7, ये आपका आंसर हो गया प्रश्न के अनुसार। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा ए वाला सही। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा, उष्ण मतलब होता है ऊष्मा, इसका मतलब होता है ऊष्मा, माने ऊष्मा के रूप में परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है ये। तो ये होगा श्वसन। क्यों होगा? जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी यूज करते हैं शरीर के अंदर, भोजन करते हैं, तो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और ये पोषक तत्व क्या करते हैं? हमें पोषक तत्व हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब सांस जाता है शरीर के अंदर, तो उन तत्वों से जो पोषक हैं अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण कहते हैं। आज ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो वहाँ से हमें ऊर्जा एटीपी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और भी अपशिष्ट मिलते हैं, जैसे कि यूरिया मिलती है, अमोनिया मिलती है, सब वहाँ से मिलती है और बाहर निकल जाती है विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से। कुछ और जान जाइए इस विषय में, देखिए ध्यान से। श्वसन जीवन की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है, दिया स्पष्ट। प्रत्येक जीवन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कन्फर्म है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करता है, विघटित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा मतलब एटीपी प्रदान करता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन की यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वास होता है, मतलब जाता है, प्रवेश करता है, तब वह अवस्था को निःश्वसन कहते हैं। जब आप लेते हैं ना, आप सांस को, ऑक्सीजन को अंदर, उसे निःश्वसन कहते हैं। और जब श्वसन के पश्चात आप CO2 को छोड़ते हैं बाहर, तो इसे कहते हैं श्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकालते हैं, तब इस अवस्था को हम उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर संचरण तंत्र की सहायता से होता है। मतलब श्वसन जो होता है ना, सांस को यानी CO2 को कौन ले जाता है? CO2 कौन ले जाता है? तो खून ले जाता है विभिन्न कोशिकाओं के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, एसआई इकाई न्यूटन है। किसका न्यूटन है? ये वजन और बल का ये एसआई यूनिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा वजन और बल। ठीक है, आगे देखिए, आगे रीजनिंग का सवाल है। बोल रहा है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख कौन सा होगा? जानवर, जेब्रा और गेंडा। जेब्रा या गेंडा दोनों क्या हैं? दोनों ही जानवर हैं। तो जानवर में दोनों आ जाएंगे, जेब्रा और गेंडा। ऐसा वाला फिगर जो सही बनेगा। और कौन है? तो ये ऑप्शन सही, सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए आगे करा यहाँ पे, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वो कहाँ है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। इसको हम और समझते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में चमोली नामक स्थान है जहाँ पे फूलों की घाटी कही जाती है। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फूलों की वादी की राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय पार्क है जो कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी चमोली जिला में स्थित है। नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र उत्तराखंड में है। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल क्षेत्र तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी हो गई आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये अंतिम प्रश्न हो सकता है, तो आप धैर्य बनाइएगा, बस होने ही वाला है। अंतिम प्रश्न ही है, देखिए ध्यान दीजिए।
ये प्रश्न कुछ जो है केमिस्ट्री से है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो जिंक होता है वो पीला होता है कि ग्रे होता है यानी भूरा, यानी कि उसका पुनगेट से कोई संबंध है। तो देखिए जिंक जो होता है ना, वो रंग की बात करते हैं तो ग्रे रंग का होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ए का संबंध किससे है तो 2 से है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसका रंग तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जो महक है वो क्लियर है। कैसा होता है, पुंगेट की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं बी का जो संबंध है ना वह 3rd वाले ऑप्शन से है। और जो सी वाला कह रहा है आपसे लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ये पीला रंग का होता है। रंग की यहाँ बात है, तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। ये कौन सा ये ऑप्शन है जो इस तरह से मैच कर रहा है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का प्रथम ही सही है, प्रथम ही सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए। यदि कंपास, कंपास मतलब चुंबकीय सुई का होता है कंपास। आपको पता है कि चुंबकीय सुई ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसे कंपास बोलते हैं, जो कि डिब्बा के अंदर बंद रहता है, ऐसा है ना, ये चुंबकीय सुई होती है। तो यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो गया, इस माने चिन्ह है ना ये बना हुआ, ये रियल चिन्ह है। यहाँ पे होता है उत्तर माने नॉर्थ, ये है साउथ, ये है पश्चिम, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, है ना। अब क्या कह रहा है कि अगर क्या होता पूर्व पर, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता, जो पूर्व है ना ये क्या बन जाता, तो ये पूर्व है, पूर्व मतलब ये है जब ये यहाँ पे आ जाती, उत्तर पूर्व बन जाती, यहाँ पे आती, तो ये कहाँ जाता, दक्षिण, देखिए दक्षिण यहाँ जाता, तो पश्चिम क्या बन जाता, तो जो पश्चिम वाला है ना ये क्या बन जाता, जब ये इधर घूम कर इधर जाएगा, इधर घूम कर इधर जाएगा, तो ये इधर घूम कर इधर आएगा, तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ये पश्चिम था, ये इधर, इधर से इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में है, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि आप शेयर जरूर करिए, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए कि लोग यहाँ आएँ और इसको पढ़ें और उनका फ़ायदा उठाएं और हमें भी कुछ बेनिफिट हो। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।